dear students. I am CS Shweta, and we are here with the revision of yet another chapter, that is conversion of corporate entities. Right? So, students, in these revisions, what all we have covered? We have covered revision of CS Executive Module 1 SPIL. We are completing each and every chapter of SPIL, right? And today's chapter is conversion of business entities. Now, every class and every video, I have told you, I have repeated this thing, that how these revision videos can help you, राइट? तो जब भी आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, आई नेवर वांट, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ मैराथन or a list of videos wherein I am like taking every chapter 20 minutes and एक fast track train की तरह I am taking all the chapters. It is not like that at all. Every chapter has a separate video wherein whenever you are doing that chapter for revision, start the video and do the revision along with me. What benefits are you going to get? एक तो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा लिखते लिखते सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, आप पीडीएफ पावर पॉइंट देख रहे हो, तो आपको एक अच्छे से याद होगा. देखिए, अभी सीएमए का लॉ का पेपर हुआ एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके साथ मेरा बैच था, मुझे एक एक काफी स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा हुआ, चलो वो तो अलग बात है, लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे अपना एक एक्सपीरियंस बताया. शी सेड, मैम, मैं कंपनी लॉ का ना पहला पीपीटी, पहला पीडीएफ करके नहीं गई थी जिसमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील था, एंड बाय डिफॉल्ट उसको रिवाइज करके ही नहीं गई थी. मतलब मैंने ना मेजर मेजर नोट्स करके गई थी, जैसे बच्चे करते हैं रिवीजन के ठीक पहले क्या करते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं. आप कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट में इतनी बातें होती हैं कि कहीं ना कहीं आप एंड मोमेंट पे सारा कुछ रिवाइज करके नहीं जा पाते हो, आप पिकअप करते हो कुछ चीजें और वो रिवाइज करके जाते हो. सो शी डिड द सेम. शी डिड नॉट रिवाइज लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील. शी वाज लाइक, जब मैंने क्वेश्चन देखा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील का था, एंड आई वाज लाइक 2 मिनट के लिए कि मैंने तो इसको रिवाइज नहीं करा. बट शी सेड कि मैम, मुझे ना उस समय ना पीडीएफ जब मैंने थोड़ा फोकस करा, लिखना शुरू करा, तो मुझे ना बोली हुई बातें, सुनी हुई बातें याद आ रही थी, मुझे केसेस के नाम याद आ रहे थे, गिलफोर्ड मोटर्स, एंड मुझे ये सब चीजें याद आने लग गई. व्हेन आई स्टार्टेड फोकसिंग, तो मुझे लगा, कहती है, मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैं लिखना शुरू हुई एंड आई वाज एबल टू राइट एवरीथिंग. कहती, मैम, मुझे सच में बिलीव नहीं हुआ कि इसको तो मैंने रिविजन से पहले भी नहीं उठाया, उससे पहले भी बड़े मतलब इस टॉपिक को नहीं रिवाइज करा, जैसे होता है ना कोई रह जाता है हमसे. तो शी वाज लाइक कि आप मतलब जो बोलते थे कि सुनना कितना ध्यान से कितना जरूरी होता है. देखो, हमारे वी हैव 5 सेंसेस, हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन सुनी हुई बात और ये कलरफुल चीजें देखी हुई ना ज्यादा हमारे माइंड में रिटेन्ड रहती हैं. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरी ही पीपीटी रिटेन्ड रहेगी. आई मीन, आप कुछ भी ऐसा देख रहे हो, सुन रहे हो ध्यान से, तो वो रिटेन्ड रहता है ज्यादा समय तक. So this is the reason I always suggest that whenever you are doing the revision of SPIL, any chapter, do with me, right? Do with me or any mode you are doing, but do along with the video so that it is easy for you. ये नहीं कि वीडियो देखा उसके बाद दोबारा रिवाइज कर रहे हो. We don't have so much time, right? तो जब जब SPIL कर रहे हो, ये चैप्टर कर रहे हो, do it with the video itself. वीडियो देखते देखते सुनो, समझो और लिखने की प्रैक्टिस भी साथ ही करके खत्म करो. ठीक है, चलिए. सो आज का हमारा चैप्टर कौन सा? कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज. मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने बोला, मैम, ये चैप्टर सबसे खराब चैप्टर है, बहुत ही डिफिकल्ट है, एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही चीजें लर्न करने वाली हैं, समझने वाली हैं, एंड वी रियली गेट कंफ्यूज. एंड मैं, अगर मुझसे पूछे, तो ये एसबीएल का सबसे इजी चैप्टर है. बस मैम, आपके लिए तो सब कुछ इजी होगा, वैसी बात नहीं है. बट अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो अभी बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल रियलाइज विद मी कि हाँ, ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में. मतलब इस चैप्टर को रिवाइज करने में 10 मिनट नहीं लगेंगे, इतना इजी चैप्टर. मतलब मैं 10 मिनट में खत्म नहीं कर रही, आपकी बात कर रही हूँ कि आप एक क्वेश्चन, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन अगर आपने लिख के कर लिया, आप समझ लो आपको सब कुछ आ गया. कैसे? यू विल अग्री विद मी, देयर आर सो मेनी रेपिटेशंस इन दिस चैप्टर. कुछ बातें ध्यान रखेंगे एंड आपका यू विल बी एबल टू राइट. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर. लेट्स डू दिस चैप्टर. So as the name of the chapter suggests, it's conversion of business entities. So in this chapter, we are going to talk about company can convert into following type of company. तो अभी इसमें हम क्या बात करने वाले हैं?
private company into public company, public into private, OPC into private or public, private into to OPC, section 8 to any other kind of company, unlimited company to limited company, limited by guarantee to company limited by share, LLP into company, company into LLP, public company into LLP. अभी इतनी सारी चीजें हैं, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है तुमको पूछ सकता है कि एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करो। तुम्हें पूछ सकता है, तुम्हारा एक दोस्त है उसकी प्राइवेट कंपनी है उसको एलएलपी में कन्वर्ट करना है, बताओ। तुम्हें पूछ सकता है कि एलएलपी है उसको कंपनी में कन्वर्ट करना है, वो बताओ। एडवाइस करो। एज आई सेड, एग्जाम में कितने लीगल एडवाइस देते हैं ना हम लोग, तो हमें लीगल एडवाइस देना है। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सोचना नहीं है, वो तो दिख रहा है क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है एलएलपी टू कंपनी, तो एलएलपी टू कंपनी, तो हमें कंपनी की अगर रजिस्ट्रेशन पता है कैसे होती है तो वी आर सॉर्टेड। कंपनी टू एलएलपी शिफ्ट हो रहे हो आप, तो एलएलपी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है वो पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, ओपीसी टू प्राइवेट, प्राइवेट टू ओपीसी, एलएलपी टू प्राइवेट, प्राइवेट टू एलएलपी, हमें दो तीन चीजें समझनी है बस, कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है, एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है, कंपनी में प्राइवेट कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है और पब्लिक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है। अगर हमें ये दो तीन चीजें पता है ना, तो हमसे कुछ भी पूछ ले, यहाँ पे कन्वर्शन किसी का भी पूछ ले, हमें तो एक इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस की तरह ही लिखना है ना इसको। कि पहले बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में क्या करते हैं कि अभी हम लोग एक बात करते हैं, एसआरएस पास जनरल मीटिंग, तो क्या जनरल मीटिंग ऐसी हो जाती है? पहले बोर्ड मीटिंग होती है ना, उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है कि जनरल मीटिंग की डेट फिक्स करो। क्यों फिक्स करो? ये चीज करनी है, कन्वर्शन करनी है। सब में ये बात है, सब में ये बात है, कॉमन बात है ये। तो जो चीज कॉमन है उसको क्या बार बार तो नहीं करेंगे ना हम, आप समझिए। तभी मैं बोल रही हूँ चैप्टर इजी है, डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर बिल्कुल भी। कुछ बातें ऐसी हैं जो सब में एकदम एब्सोल्युटली सेम है। स्टार्टिंग की बात बोर्ड मीटिंग, अंत की बात सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बीच में आपको दो तीन बातें याद रखनी है। अगर कंपनी है तो क्या होगा, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है रिस्पेक्टिवली क्या होगा, एलएलपी है तो क्या होगा। ये दो तीन का आप नंबर ऑफ फॉर्म्स ध्यान रख लेंगे, इट इज ऑल सॉर्टेड, इट इज ऑल सिंपल, राइट। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क से चीजें ज्यादा बेहतर चलती हैं। ऐसा नहीं है हार्ड वर्क नहीं करना, वो तो करना ही है, बट प्लस विथ स्मार्ट वर्क। ठीक है, गधों की तरह चीजें उठाते रहेंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन आप कुछ चीजें हार्ड वर्क भी कर लें, लेकिन अगर उसका स्मार्ट वर्क जोड़ लेंगे तो यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स, राइट। चलिए, एंड इट्स ऑल अबाउट मेंटली हाउ यू कंट्रोल योर माइंड। आप मेरी बात समझिए, आईसीएसआई में एक ट्रेंड देख लेना, बहुत जगह आपको सुनने को भी मिला होगा ये ट्रेंड, और आपने रियलाइज भी कर लोगे। आईसीएसआई के पेपर में ना शुरू के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, नीचे के पेपर ना, नीचे के क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं। हम जब एंड का आंसर लिख रहे होते ना, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, ये आ गया, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, प्लीज एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो जो नीचे आते रहते हैं ना हम, तो ईजी हो जाते पेपर। ऊपर की चीजें मुश्किल होती है। मैम ये तो उल्टा है, ऊपर आसान होना चाहिए, वो आप छोड़ दीजिए। आईसीएसआई आपको मेंटली भी टेस्ट कर रहा है, अकेडमिकली तो कर ही रहा है, मेंटली भी टेस्ट कर रहा है। यू शुड कीप योर हेड कूल ऑल द टाइम इन ऑल द आंसर्स। नहीं आता, जितना आता है लिखो, आगे बढ़ो। ये नहीं कि पहले में डिप्रेशन में आ गए। दिस इज ऑल अबाउट माइंड। जो बच्चा यहाँ से, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आईक्यू लेवल। एक और कॉन्सेप्ट होता है ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन। हाउ इमोशनली यू आर इंटेलिजेंट, academically you're intelligent, how emotionally intelligent means होता है कि आप कितना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव एनीवेयर। एकेडमिकली तो होना ही है स्ट्रॉन्ग, लेकिन ऐसे भी होना है कि हमें प्रॉपरली अपने आप को, अपना मेंटली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, राइट। एकेडमिकली तो करना ही है, एग्जाम में एकेडमिक्स तो काम आएंगे, लेकिन मेंटली भी अपने आप को, एक इमोशनली भी कंट्रोल करना है कि हमें, you know, we should have a control over our anxiety, our stress, our what do you say, एक nervousness। इन चीजों पे कंट्रोल रहेगा तभी तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। so you have to work on everything। so let's start with conversion of private company into public। अभी प्राइवेट, ये बड़ा कॉमन है ना। प्राइवेट कंपनी जनरली क्या होता है, देखो छोटी कंपनी होती है, फिर प्राइवेट बनती है, मतलब प्राइवेट कंपनी होती है, छोटी होती है, एंड देन वो धीरे धीरे बढ़ती है। फिर एक समय आता है जब वो कंपनी का ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब बढ़ती है कंपनी, देन दे विजुअलाइज टू कन्वर्ट प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक।
तो अगर मैं कंपनी के एक इसकी बात करूँ स्टेप्स की बात करूँ, तो पहले मैं बोलूँगी प्राइवेट आएगा, उसके ऊपर पब्लिक है। पब्लिक में ज़्यादा कंप्लायंसेस होती है, ठीक है? आप सीधा पब्लिक कंपनी नहीं ओपन करते हो, आप एक छोटे उससे स्टार्ट करते हो ना ऑर्गेनाइज़ेशन से। कितने और बिज़नेस ऐसे होते हैं जो पहले एक सोल प्रोप्राइटर होते हैं। सोल प्रोप्राइटर समझते हैं? दुकानदार, उससे प्राइवेट कंपनी, फिर पब्लिक, फिर लिस्टिंग हो गई। कभी बैकग्राउंड देखो ना कंपनी का, सीधा थोड़ी ना लिस्टिंग हो जाती है स्टॉक मार्केट में आ गए, समझिए। प्राइवेट टू पब्लिक, वेरी कॉमन काइंड, कॉमन कन्वर्जन। तो लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट टू पब्लिक। बेनिफिट क्या मिलेंगे कन्वर्जन के? अगर कन्वर्जन हमारे एग्जाम में आ गया, तो एक छोटू सा पैराग्राफ हम बना लेंगे जहाँ पे हमें लिखना है, हमें एक आंसर लिखना है ना, अच्छा सा बड़ा आंसर लिखना है, तो हम उसमें कुछ पॉइंट्स जैसे हमें ध्यान आ रहा है, हम एज अ इंट्रो लिख सकते हैं। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? यू विल बी एबल टू फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स, ग्रेटर रिलायबिलिटी। व्हाई? बिकॉज़ पब्लिक कंपनी को एक ज़्यादा मतलब जो लोन्स होते हैं, बैंक लोन्स होते हैं, वो ज़्यादा इनकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है। रेजिंग कैपिटल फ्रॉम लार्ज ग्रुप, जो प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलता, पब्लिक को बेनिफिट मिलता है। स्टॉक मार्केट पे आप लिस्ट हो सकते हो, लिस्टिंग हो सकता है। फ्यूचर एक्सपेंशन इज वेरी ब्राइट, यू कैन विजुअलाइज फ्यूचर एक्सपेंशन बिकॉज यू आर अ पब्लिक कंपनी। तो कन्वर्जन से फायदे तो बहुत मिलेंगे। कन्वर्ट करना कैसे? 4 स्टेप एंड कन्वर्जन इज डन? नो, नॉट एट ऑल। डिटेल कन्वर्जन है, बट एग्जाम में आपको ऐसे बना के नहीं आ जाना है बिल्कुल भी। लेकिन अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है कि आप ये 4 पॉइंट्स लिख के इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो पहला पॉइंट है बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग। जब डिटेल प्रोसीजर करेंगे ना, तो बोर्ड मीटिंग का अलग पॉइंट है, जनरल मीटिंग का अलग पॉइंट है, राइट? सो अगर हमें कंबाइन करना है मीटिंग्स के पॉइंट को, तो जीएम एंड बीएम, बोर्ड मीटिंग एंड general meeting. Not at all you are going to make any diagrams there and presentations there कि बस इतना बनाकर आ गए, ऐसे ऐसे एरो मैम ये तो मॉड्यूल में दिया हुआ है तो हम बना के आ सकते हैं। नॉट एट ऑल, आप पॉइंट्स में लिखिए, उनको एक्सप्लेन करिए, प्रॉपर्ली आंसर ड्राफ्ट करना है। लॉ का पेपर है, बिल्कुल भी ये आपके 9th-10th स्टैंडर्ड का साइंस का पेपर नहीं है, या आपका कोई क्या हम कहाँ पे बनाते थे डायग्राम्स, कौन से एग्जाम में बनाते थे मुझे तो याद नहीं आ रहा। स्कूल में बनाते थे ना, ऐसे बना दिया, फ्लो चार्ट, साइकिल बना दिया वो ईवीएस के पेपर में, और ये सब बनाया हमने। यहाँ पे नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। होल्ड जनरल मीटिंग एंड ऑब्टेन द अप्रूवल फॉर कन्वर्जन। तो मेन मुद्दा जनरल मीटिंग में सारी बातें होती हैं, कन्वर्जन क्यों हो रही है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी जाती है नोटिस के साथ, डिस्कशंस होती हैं एंड ऑल द ऑथराइजेशंस होती हैं। अगर मैं बात करूं तो आप खुद सोचो, आपकी प्राइवेट कंपनी है, अभी तुम लोग डायरेक्टर्स बैठे हुए हो, एक बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, एंड बोर्ड मीटिंग में जाना नहीं, उससे पहले भी नोटिस आना चाहिए 7 दिन का कि बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, यहाँ पे तय कर रहे हो, एक एजेंडा तैयार कर रहे हो, नोटिस तैयार कर रहे हो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो जनरल मीटिंग के लिए। देन जनरल मीटिंग हैपन होती है, जनरल मीटिंग में बड़े-बड़े डिसीजंस होते हैं दैट वी आर कन्वर्टिंग नाउ, हमारा नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड की जगह लिमिटेड आ जाएगा, एंड देन टेकिंग अप्रूवल्स, गिविंग ऑथराइजेशंस। किसको ऑथराइजेशन देते हैं? डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी की आपका ये अथॉरिटी है, कंपनी में आप ये करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब बोर्ड मीटिंग में होगा। सॉरी, जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग हो गई हमारी। आगे आरओसी, फॉर्म नंबर 14, फॉर्म नंबर 27। तो हमें यहाँ तीसरे, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ ये फॉर्म ना, सारी नेसेसरी चीजें आ जाती है जहां पे हमें इंपॉर्टेंट फाइलिंग्स करनी है आरओसी के साथ, एंड देन फ्रेश सर्टिफिकेट। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, यही लिखेंगे, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। अगर ज्यादा मार्क का क्वेश्चन आता है देन वी हैव टू यूज द डिटेल प्रोसीजर। फर्स्ट इज होल्ड अ बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग में तो बस एक पॉइंट सोच रहे थे हम, इतनी बातें क्या लिखी हुई हैं, लेट्स रीड। ये एक चीज याद रखना स्टूडेंट, बोर्ड मीटिंग का सेक्शन है 173, ठीक है, अलोंग विद SS1। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े होंगे, तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 टॉक्स अबाउट बोर्ड मीटिंग, ठीक है। सो बोर्ड मीटिंग जो 7 दिन के नोटिस से कम, 7 दिन से कम का नोटिस नहीं दिया जाता, 7 दिन के नोटिस पे बोर्ड मीटिंग होती है, एजेंडा प्रिपेयर होता है एज पर सेक्शन 173 एंड SS1। ये ऐसा पॉइंट है सारे कन्वर्जन में एक जैसा है, बार बार लर्न नहीं करना, एक ही बार लर्न करना है। याद रखो दैट पर्सुएंट टू सेक्शन 173 एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 बोर्ड मीटिंग रखी जाती है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग सबसे पहला स्टेप है। क्यों? कैसे हम जनरल मीटिंग रख लेंगे, कैसे हम कन्वर्जन कर लेंगे, until unless it has been decided by the board that this particular conversion or this particular event is going to happen in a company, right? Board meeting is a preliminary, I would say the first step, and it is the first step. क्या होता है यहाँ पे? बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या होता है? क्या होता है बोर्ड मीटिंग का एजेंडा? फर्स्ट,
टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन, किस चीज के लिए? उसके लिए हमें डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेनी है फॉर कन्वर्शन। दूसरा, हमें यहाँ पे एजीएम की डेट फिक्स करनी है बोर्ड मीटिंग में, राइट? बोर्ड मीटिंग में सारे बोर्ड की अगर सहमति आएगी तभी तो आगे का स्टेप होगा, और आगे का स्टेप क्या है? जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग की डेट टाइम तो फिक्स करना ही है। अप्रूव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, क्योंकि नोटिस के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाती है along with the जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ, एज पर सेक्शन 102 हमारा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाता है दैट वी आर कन्वर्टिंग। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? क्यों हो रहा है कन्वर्जन, कितने मेंबर हो जाएंगे, डायरेक्टर्स सब इंक्रीज करने पड़ेंगे, प्राइवेट कंपनी है ना, पब्लिक में जा रही है, मिनिमम अब पहले 2 डायरेक्टर थे 3 चाहिए, पहले मिनिमम 2 मेंबर थे अब 7 चाहिए। तो जो भी नेसेसरी बेसिक फॉर्मेलिटीज है, लीगल फॉर्मेलिटीज, सब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में दिया जाएगा नोटिस के साथ, राइट? और द नोटिस मस्ट कंटेन एसआर फॉर इफेक्टिंग द कन्वर्जन। बिना एसआर के तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो मीटिंग के एजेंडा में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी बातें होंगी। ऑथराइजेशन दी जाएंगी द बोर्ड ऑफ, अच्छा एजेंडा में ये बात भी लिखी है कि हम बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि ये प्रोजेक्ट, मतलब एक तरीके का देखो एक इवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, प्राइवेट कंपनी इज कन्वर्टिंग इनटू पब्लिक कंपनी, इट्स नॉट अ स्मॉल इवेंट, पूरा कंपनी का एक नेचर टाइप चेंज हो रहा है, प्राइवेट टू पब्लिक जा रहा है। तो बोर्ड मीटिंग में ही डिसाइड होगा कि जनरल मीटिंग रखी जाएगी, जनरल मीटिंग का एजेंडा, जनरल मीटिंग का नोटिस, जनरल मीटिंग का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होगा, उसके बाद हम लोग किस किस को अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो इन सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करेगा। जो भी डायरेक्टर है, सीएस है, उसको अथॉरिटी देंगे आप। पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड का रेजोल्यूशन जो पास किया जाता है, वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर इफ रिक्वायर्ड। क्या क्या सर्टिफिकेशन होंगी, रिक्वायर्ड फॉर्म कौन से भरने हैं, आईएनसी 1427 वो बात करी जाएगी, ड्राफ्ट न्यू मेमोरेंडम आर्टिकल, ये सारी बातें बोर्ड मीटिंग में कर ली जाएंगी। सारे कन्वर्जन में ये बातें करी गई है, कोई नई चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है। हमने पीछे क्या, अभी पीछे जो डायग्राम देखा उसमें 4 बातें थी, बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग टुगेदर था। यहाँ पे क्या है, जनरल मीटिंग अलग कर दिया गया। देखो पहले वहां तो पहले पॉइंट भी था बोर्ड एंड जनरल मीटिंग, यहाँ पे डिटेल में क्या है, पहला बोर्ड मीटिंग, नोटिस जनरल मीटिंग एंड देन जनरल मीटिंग इज हैपनिंग। तो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, हमने अभी पीछे क्या करा, बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाएगा सेक्शन 173 SS1, जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा एज पर सेक्शन 101 एंड SS2। जब आपने जनरल मीटिंग करा कंपनी लॉ में, वहां ये बात करी गई है। अभी क्या है ना, हमें एकदम से हम कोरिलेट नहीं करते हैं, लेकिन आप समझो कि कंपनी लॉ की जितनी बातें हैं ना, वो हर जगह कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती हैं। अब इसमें देखो यहाँ बोल रहा है कि जनरल मीटिंग का नोटिस इज एज पर विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 101 एंड SS2। बोर्ड मीटिंग का क्या है, 173 एंड SS1। ये मैं क्यों याद करा रही हूँ, क्योंकि आपको अगर इस चैप्टर से कन्वर्जन आ गया, किसी चीज का भी कन्वर्जन आ गया, तो ये बातें तो लिखनी है ना आपको, तो ये याद होना चाहिए। और ये भी आपने सुना ही है कि अगर कम का नोटिस दिया जाता है, 21 दिन का नोटिस नहीं दिया जाता, कम का होता है, तो 95% पेड अप कैपिटल जिनका है उनका हमें वोटिंग चाहिए होता है, शेयर होल्डर्स का। नाउ वी आर होल्डिंग GM, होल्डिंग जनरल मीटिंग इज शेड्यूल्ड एंड पास द नेसेसरी SR। तो जनरल मीटिंग में क्या होता है, SR पास करते हैं हम लोग, ऑल्टरेशंस। अभी देखो मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टरेशन, वो भी नया प्रोसेस ही है, तो वो सारी बातें हम लोग जनरल मीटिंग के नोटिस में लिखी होंगी, उनके लिए SR पास करा जाएगा और जनरल मीटिंग में सारी चीजें करी जाएंगी। क्या क्या करा जा रहा है, जनरल मीटिंग में SR पास कर रहे हैं, ऑल्टरेशंस कर रहे हैं, मेमोरेंडम का नाम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड टू लिमिटेड, राइट? तो प्राइवेट लिमिटेड ना लगा के अब क्या आ जाएगा, प्राइवेट शब्द डिलीट करना पड़ेगा, लिमिटेड रह जाएगा। MGT 14 INC 27, MGT 14 which is giving you MGT 14 is a very important form which is giving you the overall management information about a company। कन्वर्जन के समय अब आ जाते हैं 2 फॉर्म, प्राइवेट टू पब्लिक में याद रखना, INC 14 एंड MGT उल्टा बोल दिया मैंने, MGT 14 एंड INC 27, राइट? तो जैसे ही आपका SR पास हो जाएगा, चीजें हमने इन हाउस चीजें कर ली, हमने बोर्ड मीटिंग रखनी थी हमने रख ली, जनरल मीटिंग रखनी थी हमने रख ली, अब हमें इंटीमेशन करनी है टू ROC ऑफ ऑल द नेसेसरी फॉर्म्स, फाइलिंग ऑफ ऑल नेसेसरी फॉर्म्स। और प्राइवेट टू पब्लिक के फॉर्म क्या है, INC 14, मैं फिर उल्टा बोल रही हूँ मैम, आप ही उल्टा बोलेंगे तो हमें कैसे याद रहेगा, MGT 14 एंड INC 27, ठीक है? और यहाँ पे कह रहे हैं कि MGT 14 आप 30 दिन के अंदर अंदर फाइल कर देंगे जैसे ही SR पास होगा, ठीक है? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आएंगे MGT 14 के साथ, जो जाते हैं ऑलमोस्ट, आपको पता है, हमने कंपनी लॉ में भी पढ़ा हुआ है भाई, यहाँ पे जाएंगे SR की कॉपी, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, ऑल्टर्ड आर्टिकल,
बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी और जनरल मीटिंग का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एमजीटी 14 हमारा जा रहा है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट टू पब्लिक। आरओसी कह रहा है ये कब तय हो गया तुम्हारा प्राइवेट टू पब्लिक, जरा फॉर्म्स तो दिखाओ, फॉर्म तुमने भर के दे दिया एमजीटी 14। एमजीटी 14 के साथ साथ हम इंटीमेट कर रहे हैं आरओसी के अबाउट बोर्ड रेजोल्यूशन की सर हमने प्रॉपर्ली बोर्ड रेजोल्यूशन कर लिया, हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, हमारा ऑल्टर्ड मेमोरेंडम तैयार है, हमारा ऑल्टर्ड आर्टिकल तैयार है। ये सारी चीजें देख के तो आरसी आगे स्टेप लेगा ना। सो दैट इज समथिंग वेरी जनरल, रटना नहीं है इसको कि अरे ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा। दिस इज समथिंग सो कॉमन। आप खुद सोचो, अगर आप किसी को बता रहे हो सीधा एमजीटी 14 उसके मुंह पे मार दोगे, आरओसी के साथ में दोगे ना चीजें कि देखो ये चीजें देखो, दिस इज ऑल, दिस इज व्हाट वी हैव कंक्लूडेड टू। हमने बोर्ड पास रेजोल्यूशन पास कर लिया, हमने बोर्ड मीटिंग कर लिया, हमने जनरल मीटिंग कर लिया, एसआर पास कर लिया, हमारा ऑल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल तैयार है। अब आ गया तुम्हारा आईएनसी 27 which is responsible for incorporation, right? So effect of conversion of private into public, and application in INC 27 needs to be filed with ROC along with the prescribed fees within 15 days of passing SR। रूल लंबा याद नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें लिखना ही लिखना है, कुछ भी याद नहीं होता ना, ये सारी बातें इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में दी गई है। आप रूल नंबर मत लिखो, पर लिख सकते हो एज पर द रूल कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। क्या बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा ना चेकर के ऊपर। नहीं याद रहा रूल नंबर कुछ नहीं होता, पर ये तो याद रख सकते हो ना कि 2014 के रूल से इनकॉर्पोरेशन जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। तो आपने आईएनसी 27 के साथ साथ क्या जाएगा आपका, वही एसआर की कॉपी, आर्टिकल, ऑल्टर्ड, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ एसआर, ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन एज ऑप्शनल पर दे देना चाहिए, अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड, राइट। अब सारी चीजें स्क्रूटनी करने के बाद आरओसी ने तुम्हें क्या दे दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आफ्टर अप्रूवल ऑफ एमजीटी 14 आईएनसी 27, आफ्टर सेटिस्फाइंग दैट प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, नहीं आ रहा था कोई बात नहीं, बस ये लिखो कि आरओसी आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड that the conversion is for the public interest, there's no objection, all the forms are properly filed, then they will issue you certificate of incorporation। heading proper लिखी है, नीचे 4 लाइनें लिख दी, आंसर खत्म। चीज पता होनी चाहिए। अभी प्राइवेट टू पब्लिक में क्या सुना हमने, 2 फॉर्म सुने हमने, एमजीटी 14 एंड आईएनसी 27, ठीक है। बोर्ड मीटिंग कौन से सेक्शन में नोटिस के बारे में, बोर्ड मीटिंग रखते समय का नोटिस कौन से सेक्शन में लिखे हुए प्रोविजन, 173 SS1, जनरल मीटिंग सेक्शन 101 SS2। ये इसलिए मैं बार बार याद दिला रही हूँ क्योंकि ये तो हर क्वेश्चन में हर आंसर में लिखना है, कुछ भी पूछ ले। कन्वर्जन के बाद क्या होने वाला है, फ्रेश पैन कार्ड। अच्छा तुम खुद बताओ, तुम एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तुम्हारा एड्रेस चेंज हो जाता है, कुछ चीजें चेंज हो जाती है, अगर बिजनेस चेंज कर रहे हो तो जो भी नहीं, ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं। नया पैन मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स, टैक्स अथॉरिटी से अप्रूवल्स लेनी पड़ेगी, जो भी ऑल्टरेशंस है वो प्रॉपर आर्टिकल मेमोरेंडम चेंज हो जाएंगे, रबर स्टैम्प भाई चेंज होगा ही, पेंट नया नाम होगा, पुराना नाम हट जाएगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो जो इन्फॉर्म करना है, जीएसटी डिपार्टमेंट को, रीजनल फंड डिपार्टमेंट को, वो सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सारे बैंक्स को इंटीमेट करना पड़ेगा दैट वी आर नो मोर अ प्राइवेट कंपनी, वी आर अ पब्लिक कंपनी। सो जो भी नेसेसरी चेंजेस होंगे वो सारे करने पड़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट, अब पब्लिक को माना जाता है एक ये लेवल, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, प्राइवेट फिर भी ये लेवल है, पब्लिक ये लेवल है, ऊंचे लेवल से नीचे आ रहे हो। अभी ऊंचे लेवल पे ज्यादा कंप्लायंसेस है या नीचे लेवल पे ज्यादा कंप्लायंसेस है, प्राइवेट कंपनी पे ज्यादा कंप्लायंसेस होती है पब्लिक कंपनी में, ऑफ कोर्स पब्लिक में भी लिस्टेड कंपनी की ज्यादा कंप्लायंसेस होती है, वहां तो सेबी भी है। तो आप समझिए कि जब ऊंचे कंप्लायंसेस से आप नीचे आ रहे हैं तो काफी ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, आपको अप्रूवल्स लेने पड़ सकते हैं, वही यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक से प्राइवेट में आने के लिए ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है और अप्रूवल ज्यादा लेने पड़ते हैं एज कंपेयर टू कन्वर्शन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक। देयर आर मोर कंप्लायंसेस दैट नीड टू बी सीन इन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। तो अभी बेनिफिट पर बात कर रहे थे, कंप्लायंसेस कम है, पब्लिक में ज्यादा होती है, बेटर कंट्रोल है, प्राइवेट में क्या होता है कि हर कोई आपके कंपनी में इंटरवेंशन कम होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ विमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट मैंडेटरी, ये तो हमें पता ही है भाई कि प्राइवेट कंपनी में ये चीजें नहीं है, फ्यू मेंबर से भी चालू हो जाती है, तो ये थोड़ा बेनिफिट है ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्रोसीजर देखो आप जरा, यहाँ पे वहां 4 डब्बे थे, यहाँ देखो कितने हैं, यहाँ पे 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो स्टेप्स क्यों बढ़ गए, जाहिर सी बात है पब्लिक कंपनी ऊंची है ना, अब उससे नीचे आ रहे हैं हम, तो पब्लिक कंपनी में ज्यादा ऑब्लिगेशंस होती है, उन सारे क्रेडिटर्स है जिनको हमारी कंपनी में इंटरवेंशन है, उनसे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए उनको, क्योंकि हम अब नीचे स्तर पे जा रहे हैं।
आप समझ रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट। सो बीएम तो रखनी है, उसके बाद आपको नोटिस, जनरल मीटिंग, यहाँ तक तो वही बातें हैं। एमजीटी 14 आरओसी को देना ही देना है, सेम बातें, कोई वो नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला, परमिशंस, एडवर्टाइजमेंट, अप्रूवल्स, तो यहाँ आ गई एडवर्टाइजमेंट की बात। फिर हमें आरडी से अप्रूवल लेनी है, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी थी, पब्लिक कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स, राइट, सो पब्लिक इज इन्वॉल्व। सो ऐसा ना हो कि आप कोई स्कैम कर रहे हो या कोई फ्रॉड कर रहे हो, नाउ यू वांट टू कन्वर्ट, to avoid obligation you are converting yourself from public company to private company. तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी इज अवॉइडिंग एनी ऑब्लिगेशन, सो फॉर दैट पर्पस यू नीड द अप्रूवल ऑफ आरडी, यू नीड द अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स, यू नीड द अप्रूवल ऑफ पब्लिक, यू नीड नो ऑब्जेक्शन, तभी आपने एडवर्टाइजमेंट भी करा है, राइट। आईएनसी 27, आप मानोगे नहीं, ये पेन टैब पे लिखना होता है, मैं टेबल पे लिख रही हूँ, दिमाग देख रहे हो मेरा, मतलब तुम्हारे साथ साथ मेरा भी दिमाग हो गया है ऐसा। आईएनसी 27 देना है, देन प्रेस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे दो बातें हैं पब्लिक टू प्राइवेट में, एक है एडवर्टाइजमेंट, एक है रीजनल डायरेक्टर। नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर स्टडिंग फ्रॉम द बुक ना, समहाउ आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा बेचारों को पढ़ते पढ़ते कि हम कितनी सेम बातें भी रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ तो लग रहा है हाँ यार आसान है। अभी वो बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग के 2 पॉइंट्स हम लिख ही डालेंगे, चाहे प्राइवेट टू पब्लिक आ जाए या पब्लिक टू प्राइवेट आ जाए। अंडरस्टैंड? आगे देखिए, डिटेल प्रोसीजर होल्डिंग बीएम, सेम पैराग्राफ कॉपी पेस्ट, मैंने नहीं करा, मॉड्यूल में भी है और सेम ही है, पहला में सेम बात कर रहा है। बोर्ड मीटिंग यू हैव टू कीप एंड द नोटिस shall be given not less than 7 days as per section 173 SS 1, सेम थिंग। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, टाइम डेट फिक्स करेंगे, जीएम की अप्रूव करवाएंगे, नोटिस जीएम में जो जो बात करेंगे, एजेंडा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, सेम बात है, सेम। अथॉरिटी देंगे डायरेक्टर सीएस को टू इशू नोटिस। रिडक्शन इन टोटल नंबर, वहां क्या था इंक्रीज, यहाँ क्या है रिडक्शन। अगर हम रिड्यूस नहीं करना चाहते मैम तो ना करो, मिनिमम बात तो पूरी हो रही है ना तुम्हारी कि 2 मेंबर होने चाहिए तुम्हारे। अगर पब्लिक कंपनी में ऑलरेडी 7 मेंबर तो होंगे ही होंगे, तो हमें ऐसा नहीं किसी को धक्का मार के निकालना है कि निकल जा भाई, 2 रखने हैं हमें, 7 नहीं रखेंगे। अब अगर 7 भी हैं तो वो मिनिमम बात तो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर ही रहा है कि मिनिमम 2 होने चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज अब आपको मिनिमम 7 रखने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट अ ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट फॉर यू। सर्टिफाई नेसेसरी फॉर्म, न्यू सेट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, सेम, देखो कॉपी पेस्ट, सेम बात। होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग, कॉपी पेस्ट, सेम चीज, राइट। तो सेम बात से निकल जाते, सेम, ये देखो ये डिट्टो सेम। ई फॉर्म एमजीटी 14, यहां तक बात सेम है। पांचवी बात पे आ जाओ, यहाँ पे 2 बातें ऐड करी गई, एडवर्टाइजमेंट एंड आरडी से अप्रूवल। कंपनी शैल एटलीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन with RD must advertise an application for conversion of public company into private company in a vernacular newspaper in the district and in English newspaper which is circulated widely in the state in which the registered office of a company is situated. Right? Rule number याद नहीं रखना, Incorporation Rules 2014। अब आप मेरी बात सुनो, the application should be advertised in INC 25A। अभी क्या है ना, देखो आपको आरडी से अप्रूवल लेना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, 2 बातें ऐड है, एडवर्टाइजमेंट, आरडी से अप्रूवल। रीजनल डायरेक्टर, 7 रीजनल डायरेक्टर, अब आपकी कंपनी कौन से रीजनल डायरेक्टर के अंडर फॉल कर रही है, आपको उस आरडी से अप्रूवल लेना है। फॉर्म नंबर एड्रेस ये करते हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं, रीजनल डायरेक्टर। व्हाई? बिकॉज यू आर अ पब्लिक कंपनी, यू नीड द अप्रूवल। लेकिन आरडी को आप अप्रूवल लेने से पहले, फाइल करने से पहले आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है उस न्यूज़पेपर में जहां पे भी आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट पब्लिक इफ हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब आरडी को फॉर्म देने से पहले 14 दिन पहले आपको एडवर्टाइजमेंट डालनी है, क्योंकि अगर इनकी भी कोई ऑब्जेक्शन होगी तो आरडी उन सब चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। फाइल एप्लीकेशन विद आरडी फॉर कन्वर्जन, तो कितने टाइम में आप कितने टाइम में आप फॉर्म फाइल करेंगे? फाइल द सेम विद आरडी विद 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एसआर। एसआर पास किया तुमने, कहाँ पास किया? जनरल मीटिंग वाले पॉइंट में कर लिया, ठीक है। अभी जनरल मीटिंग वाले पॉइंट में आपने एसआर पास कर लिया। सबसे पहले तो एसआर पास करने के बाद आप एडवर्टाइजमेंट डाल दो। आपके पास 60 डेज है आरडी को फॉर्म देने से पहले, लेकिन जब भी आप आरडी को फॉर्म दे रहे हैं, आप जब भी, मैं कहूंगी आप कोई मुहूर्त तो निकालेंगे नहीं कि आरडी को हम फॉर्म आरडी वाले इस डेट पे देंगे। तो अब जब भी आप, सबसे पहला स्टेप मैं बोलूंगी आपके पास है एडवर्टाइजमेंट देना, तभी वो स्टेप पहले भी लिखा था कि पहले एडवर्टाइजमेंट दे दो। एडवर्टाइजमेंट दिए हुए जब 14 दिन 15 दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तुम 15वें दिन क्या कर दो, आरडी को फॉर्म फाइल कर दो, आरडी 1।
Form shall be needs to be filed along with the following annexures like altered memorandum articles and then minutes of general meeting. RD wants to know, like, have you done all the compliances with respect to conversion of public to private? For that effect, you need to pass your board resolution, special resolution, board meeting that need to be filed to RD also. Copy of board resolution earlier than 30 days authorizing file application, declaration of KMP that they have complied with everything, and right, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। ये आपको समझ में आया पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट कह रहा है कि अब आप पब्लिक टू प्राइवेट हो रहे हो तो आपके नंबर ऑफ मेंबर जो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे 200 तक। तो आपको ये भी फाइल करना है कि अभी तक तो आपके अगर मेंबर ऊपर बढ़ गए हैं तो जरा रिड्यूस करना पड़ेगा आपको, राइट। डिक्लेरेशन ऑफ केएमपी कि हमने कोई नॉन कंप्लायंस नहीं करी। अभी देखो आरडी को आरडी 1 के साथ कितनी सारी बातें जा रही है। आरडी वांट्स टू, अब आरडी तुम्हें अप्रूवल देने वाला है, वो अप्रूवल कैसे दे देगा? तुम्हारी शक्ल देखे तो अप्रूवल देगा नहीं, तुम्हें देने पड़ेंगे उसको काफी कन्विंसिंग सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी तभी तो तुम्हें आरडी देगा ना अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद मीनवाइल आरडी ये भी देखेगा कि जो तुमने एडवर्टाइजमेंट दी है ना 14 दिन पहले उसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया, क्योंकि ऑब्जेक्शन भी किसको देखना पड़ेगा? आरडी को। ये अगर नो ऑब्जेक्शन आता है, कोई दिक्कत नहीं मिलती है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, डिक्लेरेशंस हैं, ऑल द नेसेसरी फॉर्म्स आर कंप्लाइड विद, ऑल द नेसेसरी कंप्लायंसेस आर डन, सब डिक्लेरेशन दे दिए डायरेक्टर्स ने। डिक्लेरेशन डायरेक्टर देता है आई हैव कंप्लाइड विद एवरीथिंग, ताकि अगर कल को कोई नॉन कंप्लायंस मिले तो आरडी को पता हो कि किसका गला पकड़ना है, ठीक है ना। तो सारी चीजें कंप्लाइड होनी चाहिए। सो ऑल द एनेक्स्योर्स, डिक्लेरेशन ऑफ केएमपी, कोई केएमपी नहीं है तो कोई डायरेक्टर दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लिस्टेड हो तो सारे नेसेसरी प्रोसीजर्स आपको सीबी के हिसाब से करने पड़ेंगे, राइट। क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर 30 दिन पहले तक उनके सारे नो ऑब्जेक्शन आ जाने चाहिए आपके पास। एफिडेविट साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी, अगर लेस देन 2 डायरेक्टर है तो, नहीं तो जिसमें से एक एमडी होना चाहिए प्रॉपर कि हमने इन आवर ओपिनियन लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स इज गिवन, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स इज गिवन टू आरडी आल्सो, ये देखो हमारे ये सारे क्रेडिटर हैं, इनसे हमें नो ऑब्जेक्शन मिल चुका है, राइट। अप्रूवल फॉर एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन बाय आरडी, अब आरडी को तुमने सारी एक पूरी दुनिया जान की चीजें दे दी, अब आरडी वांट्स टू सी, एक तो ऑब्जेक्शन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, नहीं आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, आरडी आपको एकदम अप्रूवल दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन हैज बीन रिसीव तो आरडी कहेगा, एग्जामिन करेगा ऑब्जेक्शन को कि क्या ऑब्जेक्शन आया, किसने ऑब्जेक्शन करा और क्यों करा है, ठीक है। एंड दैट शैल बी हियरिंग विद इन 30 डेज। तो जब भी ऑब्जेक्शन आएगा उसके 30 दिन के अंदर आरडी आपकी और जिस इंसान को दिक्कत है उसकी बैठक करा के आपका रिजोल्यूशन देगा। उसके बाद जब चीज रिजोल्व हो जाती है देन आरडी इज गोइंग टू गिव यू ग्रीन सिग्नल कि चलो भाई आप कन्वर्ट कर लो फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। तो ई फॉर्म आईएनसी 28 विद आरओसी, कंपनी नीड्स टू फाइल by RD with the register in INC 28 within 15 days from the date of receipt of approval। अभी 7वें स्टेप तक आरडी की अप्रूवल हमारे पास आ रही है। अब आरडी की अप्रूवल हमें आरओसी को बतानी है कि सी आरओसी वी हैव टेकन द अप्रूवल, वी हैव कंप्लाइड विद एवरीथिंग, नाउ प्लीज ग्रांट अस फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आईएनसी 28 वहां नहीं था ना, प्राइवेट टू पब्लिक में। पब्लिक टू प्राइवेट में क्यों है? क्योंकि पब्लिक में हमने आरडी की अप्रूवल ली है, दैट आल्सो नीड्स टू बी फाइल्ड टू आरओसी। फिर आईएनसी 27 जाएगा, दैट इज रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन, जैसे पीछे हमने करा। एंड विद ऑल द कहानी जब हमारा आरओसी भी सेटिस्फाई हो जाएगा, वील बी ग्रांट अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे मेजर दिक्कत किसकी आती है? आरडी। आरडी का हमें अप्रूवल आ जाता है तो समझ लो 80% चीजें सॉर्ट हो चुकी है। पोस्ट कन्वर्जन क्या क्या चीजें होंगी? नया रबर स्टैम्प, फ्रेश कॉपी, नया नाम हो जाएगा, नया नाम प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, सारे बैंक्स को बता दो, सबको नेसेसरी जहां जहां जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वहां पे प्रॉपर इंटीमेशन चले जाना चाहिए दैट नाउ वी आर नो मोर अ पब्लिक कंपनी, वी आर अ प्राइवेट कंपनी, राइट। चलिए, तो इजी है ना, कहाँ से डिफिकल्ट है? ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप देखो, डिफिकल्टी इज समथिंग, इज अ आई वुड से डिफिकल्टी का अगर मेरे को एक वर्ड देना ना सिनोनिम, तो डिफिकल्टी इज नथिंग बट आपका दिमाग की एक उपज है, मतलब इट्स जस्ट अ परसेप्शन इन योर माइंड। द मोमेंट यू डू समथिंग टू अवॉइड, अभी जैसे आपको किसी चीज से दिक्कत है, मुझे यहाँ डर लग रहा है, तो डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है, उस क्यों के शब्द को रिजॉल्व कर लोगे तो डर भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो एग्जाम में डर लगता है कि हमें पढ़ा नहीं है, पढ़ लोगे तो डर नहीं लगेगा, फिर क्यों लगेगा डर? लिखना ही तो है, यू शुड बी एक्साइटेड कि बैग ऑन, क्वेश्चन शुड कम, वील बी एबल टू राइट, वी हैव डन एवरीथिंग, राइट। कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी, यहाँ पे भी मुसीबत है। सेक्शन 8 वालों ने तो रूल 19 और रूल 20 के हिसाब से लाइसेंसिंग ली हुई है, तो लाइसेंसिंग जब गवर्नमेंट से ली थी कि हम
नॉन प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्ट करेंगे, हम आर्ट साइंस कॉमर्स को प्रमोट करेंगे, हम डिविडेंड मेंबर्स को नहीं देंगे, यही 3 बातें हैं ना। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं, अब हम भ्रष्टाचारी हो गए, अब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी बना दो, हमें हमारा हमारा हो गया, हमें हमें और चैरिटी नहीं करनी। मतलब अंडरस्टैंड, सी ऐसा हो सकता है कि सेक्शन कंपनी आल्सो विलिंग टू कन्वर्ट इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे भी अप्रूवल्स चाहिए क्योंकि तुमने पहले लाइसेंस लिया कि हम कर रहे हैं, हम नॉन प्रॉफिट है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तुमने कंट्रीब्यूशन ले लिए, चैरिटी ले ली, नाउ अब तो हम अपना काम करेंगे प्रॉफिटेबल वाला। तो यहाँ पे भी दाल में काला हो सकता है, तो चीजें थोड़ी सी, इसका भी जो कन्वर्शन है वो देख के करना पड़ता है विद ऑल द नेसेसरी अप्रूवल्स। सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट टू ओपीसी, ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इनफैक्ट ओपीसी भी सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कन्वर्जन फॉर प्रीरिक्विजिट फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी आपको क्या चाहिए, क्या बिजनेस प्लान है भाई? अभी तक तो एनजीओ चला रहे थे। एनओसी वेयर कंपनी हैज अटेन्ड स्पेशल स्टेटस, तुम्हें एग्जेम्पशन मिली हुई है, तुम्हें स्पेशल प्रिविलेज मिला है, अब तुम्हें एनओसी चाहिए होगा, किसी को इस चीज से दिक्कत नहीं है। डेट फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न, नो पार्ट ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिविडेंड और बोनस और अदरवाइज। क्योंकि तुम तो सेक्शन 8 कंपनी थे, तुम कभी भी अपना डिविडेंड पे नहीं कर सकते थे प्रॉफिट में से, बिकॉज यू वर सेक्शन 8 कंपनी। तो ये सारे प्रीरिक्विजिट्स होने चाहिए बिफोर यू थिंक अबाउट कन्वर्टिंग your section 8 company into any other company, right? Let's do it. Procedure: hold board meeting, ठीक है। MGD 14, अब यहाँ पे अप्रूवल लेनी है आरडी की। क्यों लेनी है? बिकॉज यूर सेक्शन 8 कंपनी। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला था पब्लिक से नीचे आने में आरडी अप्रूवल चाहिए, वाई सेक्शन 8 कंपनी? बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी ने जब सेक्शन 8 इनकॉर्पोरेट करी थी उस समय जो जो रूल्स थे इनकॉर्पोरेशन रूल्स के हिसाब से वहां आरडी से भी अप्रूवल ली थी। अभी आरडी को तो बताना पड़ेगा ना दैट वी आर नो मोर सेक्शन 8 कंपनी, वी आर कन्वर्टिंग आवरसेल्फ। तो यहाँ पे भी आपको INC 18 फाइल करना पड़ेगा आरडी को, एंड देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट। इजी लग रहा है ना? मुश्किल नहीं है, कहीं पे भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी छोटी छोटी बातें हर किसी की याद रखनी है। बोर्ड मीटिंग, सेम पैराग्राफ लिखा, देखो 173 स्टार्ट SS1, इसको याद रखना। एग्जाम में जब तुम बढ़िया तरीके से आंसर ओपन करोगे लाइक दिस, यू विल बी रिमेम्बरिंग दिस सेक्शन ऑफ 173 SS1, इट विल डू वंडर्स। आप जब लिखोगे आंसर, मेरे जैसे इंसान अगर मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को सब पता है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, जनरल मीटिंग का डेट पास करना है, यहाँ पे नोटिस पास करना है, आपको ऑथराइजेशन देनी है, सर्टिफिकेशन, ड्राफ्ट न्यू MOA, सेम पॉइंट, राइट। जनरल मीटिंग का नोटिस यही 101 SS2, होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल बी होल्डिंग जनरल मीटिंग जहां पे हम ऑल्टर्ड MOA कराएंगे, ऑथराइजेशन देंगे। MGT 14 30 दिन के अंदर अंदर, सेम बात, तीनों में सेम बात हुई है, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। वहां पे MGT 14 के साथ सीधा MGT 14 मुंह पे नहीं मारना ROC के, उसके साथ ये सारी अटैचमेंट देनी है, तुम्हारा बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, तुम्हारा ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 18, अब यहाँ पे खेल हो जाता है डिफरेंट। प्राइवेट टू पब्लिक टू प्राइवेट जब आए थे तो आरडी का कोई सीन नहीं था। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, प्राइवेट टू पब्लिक जब आए थे वहां आरडी का कोई चीज नहीं था, लेकिन जब पब्लिक टू प्राइवेट गए तो INC 28 भरा आरडी को, और एडवर्टाइजमेंट, ये दो बातें अलग थी। जब यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि यहाँ पे भी सेक्शन 8 कंपनी का भी इंटरवेंशन आरडी का होता है, तो जब आप सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको आरडी से अप्रूवल लेना जरूरी है। Company shall file an application in INC 18 with RD with the following attachment. RD को भेजोगे SR, notice, proof of serving to all the authorities, Chief Commissioner of Income Tax, Charity Commissioner के पास भी जाते हैं, यहाँ लिखा होगा, देखो ये देखो, इनकम टैक्स ऑफिसर जिनके पास jurisdiction, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट तक बात जा रही है, क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी को काफी प्रिविलेजेस, एक्सेम्पशन और एक लाइसेंसिंग मिली हुई है गवर्नमेंट से, तो अब आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको किस किस से, आपने आरडी को तो फाइल कर लिया INC 18, और किस किस से अप्रूवल लेनी है आपको? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चैरिटी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आफ्टर CM, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज जस्ट आफ्टर CM, तो सोचो यहाँ तक आपको अप्रूवल देना है, राइट, और सारे एनेक्स्योर्स फाइल करने हैं। देन अगेन पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे कह रहे हैं बिफोर आपको INC 19 में एडवर्टाइजमेंट देनी है, एट व्हाट टाइम shall be done, publication newspaper should be done within a week from the date of submitting to RD। अब यहाँ क्या है ना
कि आपने आरडी से को फॉर्म दिया और मीनवाइल आपने जैसे आरडी का फॉर्म दिया उसके 15 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी। पब्लिक टू प्राइवेट में क्या था, पहले 14 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट दी, 15वें दिन आपने आरडी को फाइल करा। क्या लॉजिक है? पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक कंपनी में क्या है ना, ऑलरेडी आप लोग पब्लिक इन्वॉल्व है, आपके सब्सक्रिप्शंस लिए हुए हैं, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आरडी कह रहा है कि पहले मेरे को क्या दिक्कत है, तुम कन्वर्ट हो जाओ पब्लिक टू प्राइवेट, बट आई वांट टू सी दैट नोबडी हैज एनी ऑब्जेक्शन। तो पहले, अब यहाँ क्या है, सेक्शन 8 कन्वर्ट हो रही है, तो सेक्शन 8 की सारी बातें आरडी चेक कर लेगा, उसके बाद एक एप्लीकेशन डालेगा कि आप किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है, राइट। ऑर्डर फॉर कन्वर्जन बाय आरडी, अगर कोई आरडी सेटिस्फाई हो जाए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, देन दे विल नॉट रिजेक्ट, एंड इन केस ऑब्जेक्शन आ जाता है, दे विल गिव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पर्सन हु इज रेजिंग द ऑब्जेक्शन एंड द कंपनी। वही उनका रेजोल्यूशन करने के बाद आरडी अपना अप्रूवल दे देता है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज गिवन बाय आरओसी, राइट। Next, conversion of company into LLP. Now the point is, students, private company to public हो गया, public to private हो गया, section 8 to any other kind of company हो गया। अब company हो, LLP में convert हो रहे हो। क्यों LLP में convert हो रहे हो, क्या benefit है, वो तो हम बात कर ही लेंगे। benefit इसके नहीं आए, लेकिन benefit क्या क्या है LLP में? limited liability company। तो limited liability company, अच्छा, it's a limited liability company, no, अच्छा, सॉरी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर एलएलपी की भी जितनी भी कंप्लायंसेस होती है आरओसी के पास होती हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कंपनी इज नाउ वांट टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी। सो भाई बीएम, जीएम, अब एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन तुमने एलएलपी वाले चैप्टर में करी हुई है, और एलएलपी वाले चैप्टर में एज पर एलएलपी एक्ट आपने पढ़ा हुआ है कि आपको llp.gov.in पे एप्लीकेशन फिल आईपी फाइल करना पड़ता है, एंड आपको सारी नेसेसरी ऑब्लिगेशंस करने के बाद आपको फ्रेश सर्टिफिकेट मिल जाता है फ्रॉम आरओसी। तो वेब बेस्ड होता है रन एलएलपी, वेब बेस्ड। एलएलपी की जो इनकॉर्पोरेशन है दैट इज वेरी मच ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, आपको फॉर्म नंबर 18 भरना पड़ेगा आरओसी के पास, एंड देन फ्रेश सर्टिफिकेट। तो ये थोड़ा इजी है, इसमें आपको वेब बेस्ड इनकॉर्पोरेशन करनी है, जैसे एलएलपी को रजिस्टर करा जाता है। सेम होल्ड बोर्ड मीटिंग, होल्ड जनरल मीटिंग, एप्लीकेशन फॉर नेम अवेलेबिलिटी ऑन एलएलपी पोर्टल, क्योंकि अब आप कंपनी से एलएलपी में जा रहे हो, तो एलएलपी के पोर्टल के हिसाब से llp.gov.in पे लॉगिन करके आप रन एलएलपी जो सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से आप सारे नेसेसरी फॉर्म फाइल करोगे टू ऑब्टेन द नेम अप्रूवल फ्रॉम आरओसी इन केस ऑफ एलएलपी, राइट। यू विल ऑल फाइल द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो भी एलएलपी में फिलिंग ऑफ फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन फिल आईपी, जिसमें हमें सारे रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रमोटर कहाँ है, रेंट लीज पे लिया नहीं, जैसे एक इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस होता है। आपने इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी करा है अपने एलएलपी वाले चैप्टर में, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी यहाँ पे आप डाल देंगे। एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी, आपको सारे फॉर्म जो एलएलपी से रिलेटेड है वो भरने हैं। स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सक्राइबर स्टेटमेंट, कंपनी से एलएलपी में आ रहे हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर, डीएससी, डीआईएन, ये सब देखना पड़ेगा। देखो, ड्राफ्टिंग ऑफ एलएलपी अग्रीमेंट, क्योंकि एलएलपी इनकॉर्पोरेशन की सारी बातें आप ले आइए। फॉर्म ई फॉर्म 3 विद इन 30 days of incorporation along with certificate of incorporation as LLP ROC, but in order to avoid any dispute between the partners to terms, तो आपको एक प्रॉपरली एलएलपी अग्रीमेंट करना चाहिए। और हमने एलएलपी एक्ट में एक और बात पढ़ी हुई है कि अगर आप एलएलपी एग्रीमेंट नहीं साइन करते हो तो आपको एलएलपी एक्ट का शेड्यूल 1 फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें अग्रीमेंट में सारी बातें होती हैं, ड्राफ्ट कर लेंगे तो बिल्कुल बेहतर होगा आरओसी के पास, एंड देन आरओसी विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे कन्वर्टिंग ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी, अब यहाँ पे देखो एलएलपी क्या तो बता दिया, पहले दो प्रोसेस बताया बीएमजीएम, और फिर एलएलपी की कहानी शुरू हो गई इनकॉर्पोरेशन की। तो आप एलएलपी के जो प्रॉपर वेबसाइट है वहां पे जाके आप ये सब चीजें करेंगे। तो अब बच्चों को यहाँ पे आता है कि भाई कंपनी के किसी क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन हुआ तो ये भी जाता है, ये भी डेफिनेटली अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है तो वो आरओसी को फाइल कर सकता है दैट आई हैव ऑब्जेक्शन, और अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्शन आता है देन डेफिनेटली ऑब्जेक्शन इज रिजॉल्व, देन ओनली द फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी इज गिवन बाय आरओसी। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी, तो अभी एलएलपी हो, अब आप कंपनी कन्वर्जन हो रहे हो, तो कंपनी के जो इनकॉर्पोरेशन रूल्स है वो चलेंगे। होल्डिंग मीटिंग एंड अप्रूवल फॉर नेम ऑफ एलएलपी, डीआई एंड डीएससी इफ नॉट अवेलेबल विद एनी पार्टनर, तो वो आप लेंगे। वैसे डीएससी लेना पड़ता है हमें, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। अब आप क्या बन रहे हो, कंपनी के डायरेक्टर, क्योंकि आप एलएलपी से क्या कन्वर्ट हो रहे हो, कंपनी में।
तो अगर जो डायरेक्टर्स, जो प्रपोज डायरेक्टर्स होने वाले हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, DIN और DSC। यूनिफॉर्म रूल्स ऑफ कलेक्शन, URC 1 फॉर्म भरा जाता है, URC यूनिफॉर्म फॉर कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स। एक सेकेंड। ठीक है, तो उसके बाद फाइलिंग स्पाइस, क्योंकि इन कंपनी इनकॉर्पोरेशन में ये बेसिक फॉर्म्स है। तो LLP टू कंपनी आ रहे, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन में जो भी नेसेसरी रूल्स होते हैं वो फॉलो करते हुए आपको कन्वर्जन करना है। LLP में कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए जो यूनिफॉर्म रूल्स ऑफ कलेक्शन URC 1 भरना है आपको व्हेन इट कम्स टू LLP टू कंपनी। अदरवाइज हम सीधा कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उसमें ये फॉर्म नहीं चाहिए हमें। डिटेल प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ LLP इनटू कंपनी, होल्ड अ मीटिंग, अप्रूवल ऑफ नेम। तो यहाँ पे डिफरेंट है, BMGM ना रह के, क्योंकि LLP आप LLP हो, अब आप कंपनी में जा रहे हो। टेक एसेट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स समवेंट फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग LLP टू ऑथराइज वन और मोर पार्टनर्स टू टेक ऑल स्टेप्स टू एग्जीक्यूट पेपर डीड्स डॉक्यूमेंट। अब एक बात बताओ, अगर आप LLP टू कंपनी आ रहे हो, तब भी LLP ने तो मीटिंग रखी होगी ना। LLP में जो पार्टनर्स होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, उन्होंने मीटिंग रखी होगी। मीटिंग में इन्होंने डिसाइड किया होगा, नाउ वी आर कन्वर्टिंग अहेड अबव, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट आवर LLP इनटू company. Now all the necessary formalities with respect to form filing or signature or everything, that the authority is given to one or two partners, कि भाई तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम ये सारी चीजें करोगे। ठीक है, अप्लाई फॉर नेम रिजर्वेशन इन B3 पोर्टल, इट इज अ वेब बेस्ड फॉर्म, क्योंकि LLP का सब कुछ वेब बेस्ड ही हुआ है। सिक्योरिंग DSC DIN अगर नहीं है तो, क्योंकि अब देखो वैसे क्या है, DPIN होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। DPIN तो होगा, अगर आप LLP हो तो आपके पार्टनर्स के पास DPIN होगा। लेकिन अगर DSC DIN नहीं है तो आपको अलग से, क्योंकि आप कंपनी कन्वर्ट हो रहे हो, एंड जो प्रपोज डायरेक्टर्स है उनको प्रॉपर DIR 3 में DIN अप्लाई कर लेना चाहिए मिनिस्ट्री से। Then UR1. After getting the approval of name from ROC, the applicant must prepare the form URN1, which is Uniform Rules Collection Form 1, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट साथ में जाएंगे ROC के पास, लिस्ट ऑफ मेंबर, पहला डायरेक्टर कौन होने वाले प्राइवेट कंपनी का, एफिडेविट जो पहला डायरेक्टर बनना चाहता है उससे, उसका नाम, एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का LLP का क्या एड्रेस था, अब कौन डायरेक्टर बन रहा है, नॉमिनल शेयर कैपिटल कितना, कितने शेयर्स लिए डायरेक्टर्स, मतलब ये पार्टनर्स ने जो डायरेक्टर्स बन रहे हैं इन्होंने कितने शेयर लिए, नेम ऑफ फर्म विद द एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एज रिक्वायर्ड, क्योंकि पहले तो आपके नाम के अंत में LLP लगा होगा, अब नाम चेंज हो गया है। रिटन कंसेंट, नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम ऑल क्रेडिटर्स। कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट शैल बी गिवन नॉट बी 6 डेज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब अप्लाई कर रहे हो ये फॉर्म को, तो 6 दिन पहले एडवर्टाइज कर दो, ताकि अगर किसी क्रेडिटर को या कोई दिक्कत है LLP से कि ये कन्वर्ट क्यों हो रही है, हमारा इतना पैसा फंसा हुआ है, पहले हमें पैसे दे दो, या कोई भी क्वेरी है तो फाइल कर सके, राइट। In case of application by LLP or firm for registration as a company limited by guarantee or unlimited company, list showing the name, address and occupation of all person। यहाँ कह रहे हैं अगर आप LLP को convert कर रहे हो as a limited by guarantee और unlimited company, तो ये सारी बातें आपको फाइल करनी है ROC को। List showing the name, address of all person, list showing the particular person proposed to be the first director, deed or partnership bylaws। अब देखो, अब आपका पहले LLP अग्रीमेंट था, अब ये कन्वर्ट होगा MOA AOA में, तो ये सारी चीजें बनानी है आपको। कंपनी इंटेंडेड टू बी रजिस्टर्ड, क्या किस चीज में आप रजिस्टर होना चाहते हो, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर या अनलिमिटेड कंपनी, उसमें भी आप प्राइवेट होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो या पब्लिक। NOC होना चाहिए क्रेडिटर से, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की कंसेंट होनी चाहिए, प्रपोज डायरेक्टर शैल कंप्लाइन, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, ये सब फाइल होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं, अब LLP में तो एनुअल रिटर्न भी होती है, तो ये सब चीजें फाइल करनी पड़ती है। अगर एनुअल रिटर्न वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है आपके ऊपर, तो अगर ऑडिट भी हुई है आपकी LLP की, तो वो रिपोर्ट भी जाती है। स्पाइस, MOA AOA ये सब फाइल होगा ROC को, बिकॉज नाउ यू आर कन्वर्टिंग योर LLP इनटू कंपनी, राइट। कन्वर्जन ऑफ OPC इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, तो क्या OPC सेक्शन 8 में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं, बट OPC में अगर टर्नओवर या पेड अप कैपिटल बढ़ जाता है तो दे वॉलंटरली कैन कन्वर्ट इनटू पब्लिक और प्राइवेट। तो अभी OPC है, OPC टू पब्लिक या प्राइवेट जा रहा है, अब नीचे है ना OPC, तो छोटी कंपनी है, वो या तो प्राइवेट हो रही है या पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है। देखो वैसे तो OPC इट्ससेल्फ अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, बट टू बी अ
फुल फ्लैश प्राइवेट कंपनी, उनको ये सारे नेसेसरी फॉर्मेलिटीज करने पड़ते हैं, BM, GM, MGT 14, ठीक है, INC 6 एंड फर्स्ट सर्टिफिकेट। तो हमें OPC 2 प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के लिए INC 6 चाहिए होता है। लेट्स स्टडी सेम थिंग। देखो ये नहीं कि मैं सेम थिंग बोल के बस स्किप कर रही हूँ तुम्हारी रिविजन, सेम बात लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। बस मैंने यहाँ हाईलाइट नहीं करा तो ये मत सोचो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये रह गई होगी स्लाइड हाईलाइट करने के लिए। सेम बात लिखी है बोर्ड मीटिंग के बारे में। जनरल मीटिंग, होल्डिंग जनरल मीटिंग, ऑल सेम। MGT 14 ऑल सेम। 30 जैसे SR पास होगा 30 दिन के अंदर अंदर MGT 14 फाइल कर लेना है आपको। INC 6 के बारे में पढ़ते, देखो अब ये अलग चीज है तो मैं इसके बारे में पढ़ रही हूँ क्योंकि ये हमने पहले नहीं देखी। OPC shall file an application form INC 6 within 30 days of passing resolution of conversion along with the fees, जिसमें the following documents shall be given: memorandum, SR, proposed member directors, जो list of creditors, duly attested financial statement, audited balance sheet, affidavit of director, duly sworn in confirming that all members and creditors have no problem, उनकी consent है to convert OPC into private और public company। देखो जब नीचे से ऊपर जाते हैं ना, नीचे से बड़ी कंपनी में जाते हैं, छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी, तो ज्यादातर कंसेंट में कोई दिक्कत आती ही नहीं है क्योंकि ऑब्लिगेशन बढ़ रही है। जब कंपनी ऑब्लिगेशन घटाने के उस पे आ जाते हैं और कन्वर्शन इसलिए हो रही है तो ज्यादा अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है। एंड देन सर्टिफिकेट इन INC 25, राइट। INC 6 इज अ फॉर्म विच इज रिलेटेड टू OPC, तो उसके कन्वर्जन के लिए INC 6 तक फाइल होता है। कंपनी इनटू OPC, अब यहां से ऊंचे स्तर से आप नीचे में आ रहे हो। प्राइवेट पब्लिक कंपनी, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी जब OPC में कन्वर्ट हो रही है, OPC का मतलब क्या है? वन पर्सन इज अ मेंबर, राइट। BM, GM, MGT 14, INC 6 एंड फ्रेश सर्टिफिकेट सेम, भाई यहाँ पे थोड़ी अप्रूवल्स ज्यादा चाहिए होती है। तो बोर्ड मीटिंग, अब तुम मुझे बता दो कि कहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर डिफिकल्ट है। सेम बातें अगर आप एक दो क्वेश्चन को लिख में कर लेना, प्राइवेट ये बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग की बातें याद कर लें, 2-3 फॉर्म नंबर याद कर लें कि हमें अगर पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी आ रहा है तो INC 28 भरना है RD को। अगर हमें सेक्शन 8 कंपनी से प्राइवेट किसी और कंपनी में कन्वर्ट करना है तो INC 18 भरना है RD को। चेंजेस थे ना, लेकिन RD की अप्रूवल दोनों में चाहिए थी, ठीक है। LLP के लिए हमें वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ये 2-3 बातें अगर आप ये याद कर ले। अब OPC में हमें INC 6 याद रखना है। OPC टू एनी अदर कंपनी टू OPC, 2-3 बातें अगर अपने आपको दोहरा लोगे तो ये सारी चीजें तो सेम ही लिखनी है। एक आंसर बस लिखने में कर लो आप, बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग लिख लो, सेक्शन लिख लो, 173 SS1 बोर्ड मीटिंग, 101 एंड SS2 फॉर जनरल मीटिंग, यू आर सॉर्टेड, राइट। सॉर्टेड बहुत बोलती हूँ ना मैं, एक्चुअली में सॉर्टेड हो भाई। जब मेरी क्लास मिल गई तुम यहाँ से रिविजन कर रहे हो तो तुम सॉर्टेड हो, राइट। तो ये सारी बातें सेम है स्टूडेंट्स, आई नॉट रिपीट, इतनी बार रिपीट हो गया ये बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, होल्डिंग जनरल मीटिंग। MGT 14 यहाँ पे आ गया, INC 6 सेम ही लिखा हुआ है। शुड बी फाइल्ड विद द फॉलोइंग अटैचमेंट: लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट, प्रायर PNL, कंसेंट ऑफ क्रेडिटर शेयर होल्डर्स, declaration from director that we have no problem, undertaking और declaration में फर्क होता है। declaration होता है हमने ये करा, undertaking है कोई दिक्कत नहीं है, कल को कुछ हुआ तो हमारा गला पकड़ लेना, undertake कर रहे हैं हम ये चीज को लेके obligation कि हम, अरे हमारी कोई obligation नहीं है and we have given consent to convert our company into OPC, certificate of incorporation। So you understand, and students, none of the topic is missed, the whole chapter, all the topics in your module is here, hardly it is taking any time to revise। बस 2-3 चीजें आपको रिवाइज करनी है। तो अगर आपको ऐसे प्रॉपर क्लास मिल जाए ऐसे टीचर का और आपको मटेरियल भी मिल रहा है, तो डू यू थिंक दैट सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट फॉर यू? आई वुड नॉट से, देखो ये बोलना तो गलत होगा कि बस ये कर जाओ तुम पास हो जाओगे। आई कैन अश्योर यू दैट बिकॉज आई कैन गिव माई बेस्ट टू मेक योर वर्क ईजियर, बट यू हैव टू वर्क ना। डजंट मीन कि ये वीडियो देखी एंड यू आर डन। लिखना पड़ेगा, लिख के लर्न करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके लिए इजी बना रही हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें जो सुन के आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। तो आई मस्ट से आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा, किसी से भी पढ़ा होगा, बट रिविजन के लिए दिस इज समथिंग। अब आप मेरी एक बात सुनो, अगर कल को ये मैं चैप्टर किसी बच्चे को पढ़ाऊंगी ना, ये चैप्टर मतलब मैं नॉर्मल बैच में ये चैप्टर ले रही हूँ चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो मैं ये PPT का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि इस PPT में सब कुछ है, 2-4 बातें एक्स्ट्रा हो जाएंगी। लेकिन मेरे रिवीजन का मोटो होता है कि तब बच्चे को सारी चीज बताना, लेकिन इजी वे में,
ठीक है? डज़न्ट मीन कि 4 बातें मैं स्किप कर दूँ और 10 में से सिर्फ 5 बातें बताऊँ या 6 बातें बताऊँ, नहीं। उससे तो आपने सब कुछ नहीं करा ना। और फिर से आप वही उसी मोड में बैठे हुए एंग्ज़ायटी मोड में कि हमारा सब कुछ तो नहीं हुआ, देन मेरे ये पढ़ाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, राइट? So please do the revision properly and disclaimer you have to do in writing. Writing practice बहुत ज़रूरी है। अगेन आई एम सेइंग नॉट डू नॉट राइट एवरीथिंग। मैंने क्या बोला? एक आंसर लिख लो। एक इसमें से कोई टॉपिक लिख लो, लिख के या कुछ बना लो, अपने हाथों से कुछ लिख लो, ज़्यादा याद रहेगा। जो बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करके जाते ना और सिर्फ पढ़ के जाते हैं, तो उनके लिए भी चांसेस लो हो जाते हैं। देखो हमें ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हमारे चांसेस बढ़ें एग्ज़ाम में क्लियर होने के लिए। So these are the initiatives that I am taking. Doesn't mean that you are not going to do anything. You have to do the equal initiative you have to take from your end so that our our goal can be achieved, which is to clear our exams, right? Chaliye, see you in the next class, students, with the new revision, new video. So all the best. I'm going to wish you all the best. I know every student, whether वो बच्चा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, every student is very nervous, and every student is do all the efforts, 100% efforts. But if you want to increase the chances of clearing your exam in first attempt, then you should be very, very much serious, right? So buckle up and be serious. Not much time is left. Do all the revision properly. Do the writing practice. I'm sure your chances of clearing your exam will increase. Thank you so much.